हरियाणा में कोरोना कर्फ्यू का आज आखिरी दिन है, जहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 9 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया था। इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान पुलिस प्रशासन की काफी अलर्ट नजर आई, जहां हर जगह काफी सख्ती नजर आई। इस कोरोना कर्फ्यू में जरूरी सामान की दुकानें ही खुली, इसके अलावा सभी दुकानों को बंद करने के आदेश हैं। तो आज कोरोना कर्फ्यू का आखिरी दिन था और स्थिति आप देख सकते हैं कि हरियाणा में कोरोना कर्फ्यू के दौरान स्थितियां कंट्रोल में रही हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा इस पर विचार करना होगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान पुलिस प्रशासन सख्त नजर आया। कोई भी घर से बाहर बेवजह निकला तो उसका चालान काटा गया। तो हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता ओपी शर्मा और सुनील चौधरी दोनों इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा, कोरोना कर्फ्यू का आज आखिरी दिन, इसके बाद कोरोना कर्फ्यू खत्म हो जाएगा और या आगे बढ़ेगा, इस पर कोई डिसीजन आया नहीं है। क्या इस दौरान स्थितियां सामान्य हो गई हैं? कोरोना पर कंट्रोल कर लिया गया है? देखिए संतोष, कंट्रोल की बात यह कि 5 दिन के बाद अमूमन जो है कि कोरोना के मामलों का पता लगता है कि कम या ज्यादा हुए थे लॉकडाउन के बाद। तो 5वां दिन जब शुक्रवार था तो 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को जो है मामलों में कमी आई है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर किसी भी तरह का कोई फैसला जो है अभी तक नहीं लिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि जो भी अगर सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लेना है तो अगले 1 से 2 घंटे के अंदर जो है सारी सूचनाएं सामने आ जाएगी, लेकिन अब तक लगता नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब सरकार ने ये लॉकडाउन लगाया था तो वो 15 मई के जो पीक पे आने का एक संभावना जताई जा रही थी, उसको चलते हुए क्या था। और सरकार कहीं ना कहीं 1 से 2 हजार मामलों मतलब 1 से 2 हजार मामलों को कम करने में इस लॉकडाउन से जरूर नजदीक दिखाई देती आ रही है। तो ऐसे में अगर कहीं भी लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला होता है तो अगले 2 घंटे में आपके पास जानकारी होगी, लेकिन फिलहाल अब तक कोई लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर कोई जानकारी नहीं है। जी ओपी शर्मा, आप ग्राउंड जीरो पर लगातार स्थिति को देख रहे हैं, भांप रहे हैं और लगातार खबरें भी पहुंचा रहे हैं। आपको क्या नजर आ रहा है? क्या इस समय लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए? क्या लोग जो लॉकडाउन लगाया गया था उसका सही से पालन किया और कितना लॉकडाउन के दौरान स्थितियां कंट्रोल में की गई हैं? देखिए संतोष, मेरा मानना है कि लॉकडाउन में जो है विस्तार होना चाहिए, लॉकडाउन एक्सटेंड होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा सरकार ने जब 1 हफ्ते का वर्क होम कर लिया है, लॉकडाउन लगा दिया है, मामलों में गिरावट शुरू हुई है। ऐसे में अगर कल से लॉकडाउन खोल दिया जाता है तो एक बार फिर जो है वही हालात शायद बन जाएंगे, क्योंकि मार्केट खुलेंगी, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, फिर संक्रमण जो है एक्सचेंज होगा, वो ट्रांसफर होगा, वो ट्रैवल करेगा। तो ऐसे में फिर कहीं ना कहीं मामले बढ़ने की वो जो है संभावना है। लेकिन वहीं अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात माने तो करीबन 17 दिन के बाद जो है कोरोना नाकाम हो जाता। तो ऐसे में कम से कम 17 दिन का एक लॉकडाउन होना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को कम से कम 10 दिन का लॉकडाउन और करना चाहिए, ताकि कोरोना की चेन टूटे। और जहां तक अगर 1 हफ्ते के लॉकडाउन की बात करें तो हरियाणा के करीबन 10 से 12 जिलों में जो है अच्छी बात कही कि 17 दिन में चैन टूटती है और WHO ये कहता है कि 17 दिन में जब चैन टूटेगी तो ऐसे में 10 दिन का लॉकडाउन और होना चाहिए। सुनील चौधरी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील, जिस तरह से ओपी शर्मा जी कह रहे हैं कि 17 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए, 5-7 दिन का लॉकडाउन हुआ है, यानी कि 10 दिन का और लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से तो अभी तक कोई फैसला आया नहीं है। ये संतोष, मैं बताना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से बेशक ही भले ही फैसला अभी नहीं आया हो, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो अभी हालात पता लगे हैं उसके हिसाब से मैं बता दूं, कल भी फरीदाबाद के अंदर 1700 से ज्यादा केसेस आए हैं। अगर इस तरीके के हालात जो अभी फिलहाल जो दिखाई दे रहे हैं, अगर ऐसे में लॉकडाउन को खोला जाता है तो कहीं ना कहीं ये स्थिति आगे चलकर विस्फोटक साबित होगी, क्योंकि अभी फिलहाल जो हालात जो बने हुए हैं वो अभी इतने संभले हुए नहीं है और ना ही लोग अभी कई जगह पर जितने जागरूक हुए हैं कि वो इस तरीके की स्थिति के अभी निपटने में सक्षम है। हालांकि पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों को जागरूक किया जाए, सब तरीके किया जाए, लेकिन सरकार को अभी मेरे मानना यह है कि कम से कम 20-21 तारीख तक जो है 10-12 दिन का लॉकडाउन और बढ़ाना चाहिए। अभी मैं खड़ा हूँ फिलहाल जो सूरजकुंड जो इलाका है, जहां पे हमेशा जो है 1 तारीख से लेके और 14 फरवरी तक का जो लगता है मेला लगता है, इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा सकता हूं कि यहाँ पे जिस समय कभी भी जो है बहुत चारों तरफ कभी रौनक रहती थी,
यहाँ पर पूरे साल लगभग अच्छी तरीके से जो है लोगों का पर्यटन का आना जाना लगा रहता था। देख सकते हैं यहाँ पे बंदर भी जो है बैठे हुए हैं, सब कुछ बैठे हुए हैं। लेकिन अब मैं एक छोटी सी बात है, आपको छोटी सी बात ये बताना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन की वजह से सबसे बड़ी परेशानी तो इन बेजुबान जानवरों को भी हो रही है। हालांकि अक्सर जो बिना लॉकडाउन के जो समय चल रहा था, उस समय जब कोरोना का काल इतना नहीं था, तो कुछ ना कुछ आदमी अपनी तरफ से कुछ खाना पीना इनको सब कुछ दे के जाते थे। हालांकि इनको जो है बहुत भारी परेशानी का सामना करना, बेजुबान जानवर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दूं कि लॉकडाउन अभी बढ़ा दिया गया, इनके लिए परेशानी का सबब बनेगा। लेकिन मानवता का परिचय देना होगा, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, सबकी जान बचानी होगी। आप दोनों हमारे साथ जुड़े और तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।